केंद्र की सत्ता में आने के लिए विपक्षी दलों की आंखें बेचैन हैं। केंद्र में मोदी सरकार ऐसी स्थापित हुई कि विपक्षी दलों की हालत अपने सूबों में भी खस्ता हो गई। साल 2024 में केंद्र में वापसी के लिए कांग्रेस समेत कई दल हैं जो ललायित हैं। ऐसे में विपक्ष के सीनियर नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों को एक खास मंत्र दिया है जिसमें वो केंद्र में वापसी कर सकते हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पवार ने क्या कहा है और वो मंत्र क्या है जो विपक्ष को जीत दिला सकता है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने राजनीतिक पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए एक बेहद खास नसीहत दी है। एनसीपी चीफ ने बुधवार 7 जून को कहा कि राजनीतिक दलों को पहले आकलन करना चाहिए और उसके मुताबिक उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनके जीतने की क्षमता है। पवार ने कहा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ चुनाव लड़ें ताकि सत्तारूढ़ दल को इससे मदद मिल सके। देश के कई राज्यों में आने वाले दिनों में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए कैंप बनने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र चुनावी लिहाज से बेहद अहम राज्य है। ऐसे में वहां पर सीटों का नंबर केंद्र पर बड़ा प्रभाव डालेगा। लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में शरद पवार की उन पार्टियों के लिए अहम टिप्पणी आई है जो हर सीट पर चुनाव लड़कर विपक्षी पार्टियों का खेल खराब कर सकती है। औरंगाबाद जिले में एक कार्यक्रम में पवार से पूछा गया था कि राज्य में इस समय कोई भी पार्टी ऐसी स्थिति में नहीं है जो हर सीट से चुनाव लड़ सके, तो क्या यह राजनीतिक पार्टियों की कमजोरी का संकेत है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि हर पार्टी को सिर्फ वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए जहां से वह चुनाव जीतने की स्थिति में हो। हर सीट पर चुनाव लड़ने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे में जहां से पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और जीतने की स्थिति में नहीं है, वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी को मदद मिल सकती है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विश्वसनीय विकल्प के साथ आता है तो इस पर विचार कर सकते हैं। पवार ने संसद से संबंधित गतिविधियों में संवाद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि नए संसद भवन पर निर्णय राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के माध्यम से लिया जा सकता था। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।